उनको ओवरनाइट स्टे ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। वहाँ पे जर्मन डॉक्टर्स उनका सुबह मुआयना भी करेंगे। उसके बाद अगर वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आपका मेज़बान अहमद नसीर एक मरतबा से फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। ग्रेट कॉमेडियन, वन एंड ओनली मिस्टर उमर शरीफ, हमारे मुल्क का एक ऐसा चमकता सितारा जो हमेशा से लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरता रहा, लोगों को हंसाता रहा और लोगों के दिलों में अपना घर बनाता रहा। इस तरह से बनाता रहा कि घर घर में खुशियाँ बिखेर के उसने अपना एक अलग मकाम पैदा किया। उमर शरीफ साहब के फ़न से कौन वाकिफ़ है? अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक उमर शरीफ साहब कराची एयरपोर्ट से एयर एम्बुलेंस पर बेहतर इलाज के लिए अमेरिका के लिए रवाना हो चुके थे, लेकिन उमर शरीफ साहब को तेज़ बुखार और थकन होने के बायस एयर एम्बुलेंस को जर्मनी एयरपोर्ट पर लैंड कराना पड़ा। जी हाँ, आप इस वक्त बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं कि उमर शरीफ साहब जिस एयर एम्बुलेंस पर सवार थे, उस एयर एम्बुलेंस को जर्मनी एयरपोर्ट पर लैंड कराना पड़ा। और इस वक्त उमर शरीफ साहब जर्मनी के एक अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं, इसलिए कि उनको तवील सफ़र के बायस बुखार हो गया था और थकन के बायस उनको बुखार हो गया था। अब वो जर्मनी के एक अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। ज़राए के मुताबिक कुछ ही वक्त के बाद इंशाल्लाह फ़्लाइट जो है, एयर एम्बुलेंस जो है, वो अपनी उड़ान भरेगी और जर्मनी से आइसलैंड की जानिब रवाना होगी। आप इस वक्त बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं कि एयर एम्बुलेंस इस वक्त जर्मनी में पड़ाव की बैठी है और जर्मनी के एयरपोर्ट पर उमर शरीफ साहब की तबीयत ख़राब हो गई, जिसके बायस उनको जर्मनी के एक अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। उनकी तबीयत इसलिए ख़राब हुई कि थकन के बायस उनको बुखार हो गया और उनको जर्मनी के एक अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। कुछ ही वक्त के बाद, चूँकि ज़राए के मुताबिक हमें यही इत्तलात मौसूल हुई हैं कि उनको जर्मनी से आइसलैंड की जानिब रवाना किया जाएगा और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता एयर एम्बुलेंस उनको उनकी मंजिल की जानिब यानी जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल की जानिब रवाना करेगी। और वहाँ डॉक्टर तारिक शहाब साहब इंतज़ार कर रहे हैं अपनी मेडिकल टीम को तश्कील देकर। जनाब उमर शरीफ साहब का वाज़ा रहे कि उमर शरीफ साहब के साथ उनकी अहलिया ज़रीन गज़ल साहिबा भी मौजूद हैं, जबकि ख़ानदान के दीगर अफराद कमर्शल परवाज़ के ज़रिए उमर शरीफ साहब तक पहुँच रहे हैं। ये तो थी आज तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल। अब डॉक्टर तारिक शहाब अमेरिका से उनकी कॉल है, वो ज़रा कॉल सुन लीजिए, वो क्या फरमा रहे हैं उमर शरीफ साहब के सेहत के हवाले से। ज़रा चला दीजिए, चलाइए ज़रा। से निकले और अपने पहले स्टॉप ओवर यानी जर्मनी न्यूरमबर्ग पहुंचे, तो वहाँ से फिर मेडिकल टीम ने मुझे कॉल किया कि इनको हल्का फीवर हुआ था 37.9। उसके लिए उन्होंने पैराडॉल दिया, जिससे फीवर रिजॉल्व हो गया, लेकिन कुछ उनको थकावट लग रही थी, तो जिसकी बेसिस पे उन्होंने कहा कि इनको यहाँ ओवरनाइट स्टे के लिए रख लेते हैं। तो मैंने इस बात से उनके इत्तेफाक किया और अब जो है वो वहाँ पे लोकल हॉस्पिटल में उनको ओवरनाइट स्टे ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। वहाँ पे जर्मन डॉक्टर्स उनका सुबह मुआयना भी करेंगे। उसके बाद अगर वो अच्छा फील करेंगे और सफ़र कर सकते हैं तो फिर वो अपने सफ़र पे दोबारा जो है वो जाएंगे। जर्मनी से जो है जब वो चलेंगे अमेरिका के, तो वो पूरा सफ़र जो है 15 घंटे का है। तो वो आइसलैंड जो है जाएंगे, तो वो लंबा सफ़र था, इसीलिए इस बात को जो है सजेस्ट किया गया कि उनको यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट दिया जाए पहले और मेक श्योर किया जाए कि उनकी तबीयत बिल्कुल स्टेबल है ताकि वो सफ़र कर सकें। तो पहला जो है उनका स्टॉप जो है वो आइसलैंड में होगा, उसके बाद दूसरा स्टॉप उनका क्रूज पे कनाडा में होगा और फिर वहाँ से वो वाशिंगटन डलस आएंगे। डॉक्टर तारिक शहाब साहब कॉल पर मौजूद थे, आपने सुन लिया वो क्या फरमा रहे हैं। अब उमर शरीफ साहब की जो हालत है वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी की जानिब काम चल रही है, लेकिन चूँकि तवील सफ़र है और सफ़र के बायस उनको बुखार हो रहा है, उनकी तबीयत इस तरह से हो रही है कि वो थकन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सफ़र तवील है, लंबा सफ़र है। लेकिन उम्मीद है और हम यकीन से कहते हैं कि उमर शरीफ साहब एक मरतबा से फिर सेहतयाब होकर अपने मुल्क पाकिस्तान, अपने मुल्क अजीज़, अपने मुल्क अजीम और जिस मुल्क को वो अपनी जान कहते हैं यानी पाकिस्तान, क्योंकि ये सबकी जान है,
वो इंशाल्लाह पाकिस्तान में तशरीफ़ लाएंगे और पाकिस्तानियों के चेहरों पर एक मर्तबा से फिर मुस्कुराहटें बिखेरने का अहम किरदार अदा करेंगे और खुशियाँ लाने का मूजब बनेंगे। चूँकि नाज़रीन मोहतरम, उमर शरीफ साहब फ़न की दुनिया का एक ऐसा चमकता सितारा है कि जिस बाब को कोई भी फरामोश नहीं कर सकता। उमर शरीफ साहब ने कॉमेडी की दुनिया में उस वक्त कदम रखा जब स्टेजेस बिल्कुल खाली थे, जब सिनेमास बिल्कुल खाली थे। लोग पूछते थे कि ये स्टेजेस, ये थिएटर्स, ये सिनेमास किस तरह से भरेंगे, तो बताया जाता था कि उमर शरीफ जैसे ही स्टेज पर तशरीफ़ लाएंगे तो खचाखच स्टेजेस भर जाएंगे। उमर शरीफ उस बाप का नाम है कि जब स्टेजेस का दौर दौरा नहीं था तो उमर शरीफ साहब ने स्टेजेस को दवाम बख्शा। उमर शरीफ साहब स्टेजेस की जान बनकर उभरे। उमर शरीफ साहब स्टेजेस का मान बनकर सामने आए। उमर शरीफ साहब ने हमेशा से लोगों को हंसाया। उमर शरीफ साहब ने हमेशा से लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी। यही उनका खासा रहा। अपने मेज़बान अहमद नज़ीर को इजाज़त दीजिए। आज की वीडियो, आज का प्रोग्राम आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ 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 ना भूलिएगा, ताकि आप हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट से महसूस हो सकें। दीजिए अपने मेज़बान अहमद नज़ीर को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।